बच्चे हैं उनको बहुत तकलीफ़ दी जा रही है। उनको ऑनलाइन में बोला जाता है कि फ़ी भरो। वो जो बच्चा है वो फ़ी भरने वाला नहीं है। उनके पिताजी मम्मी पालक जो है उनके पेरेंट्स वो फ़ी भरने वाले, फिर बच्चों लोग को क्यों हैरेस कर रहे हैं? टीचर सिखा रही है ऑनलाइन में, लैपटॉप पे या मोबाइल पे जो भी शिक्षण दे रही है, वो टाइम पे टीचर बोलती है कि तुम फ़ी भरो, बच्चे को बोलती है। वो टीचर है, पढ़ा रही है या रिकवरी कर रही है? वो उनको ऐसा नहीं बात करनी चाहिए बच्चों के साथ में। हमने पहले भी यहाँ पे मोर्चा लिया था, आंदोलन किया था, तभी बोले गए थे कि ट्यूशन फ़ी भरो, बाकी जो कोर्ट ऑर्डर देगा, हाई कोर्ट में पेंडिंग है और 4 तारीख या 5 तारीख गिर गई है। आज की डेट थी वो भी आगे गई, शायद 4 जनवरी या 15 जनवरी की डेट गिरी है। तो डेट पे डेट गिरती जाएगी, तब तक जो ऑर्डर नहीं आता है तब तक ट्यूशन फ़ी एक्सेप्ट कीजिए। हम लोग ट्यूशन फ़ी भरने को तैयार है, क्योंकि लैब, कंप्यूटर, लाइब्रेरी ये हमने पढ़ा ही नहीं की वहाँ पे, हम स्कूल में आए ही नहीं, तो हम क्यों भरे? और जो टर्म है वो टर्म ऑनलाइन में हो रही है। जो ऑनलाइन प्रशिक्षण है वो राइट टू एजुकेशन में ग्राह्य ही नहीं है, मान्य नहीं है। फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको बच्चे का साल बर्बाद नहीं करना है। शिक्षा जरूरी है। टीचर्स है उनको हम आदरणीय मानते हैं, गुरु मानते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को हैरेस नहीं करें। पेरेंट्स फ़ी भरने को तैयार है तो उनकी फ़ी हम भरेंगे, लेकिन ट्यूशन फ़ी जो नहीं सिखाया, जो नहीं किया, तुम्हारी लैब यहाँ पे पड़ी है, हम नहीं आए लैब में, लाइब्रेरी है, हम कभी बुक पढ़ने आए नहीं, तो हम फ़ी क्यों भरें? ये मनमानी स्कूल ने रोकनी चाहिए। और ये मुंबई, महाराष्ट्र की हर स्कूल को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ट्यूशन फ़ी लीजिए। कोर्ट ऑर्डर देगा, कर्नाटक में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 50% फ़ी भरो करके, हमको भी ये लागू करो, हम भरने को तैयार है। इतना ही हमारा रिक्वेस्ट है। यदि अगर पेरेंट्स ऐसे थे जो आपके पास इस तरह अभी यहाँ पे खड़े, और जो सबसे तकलीफ की बात है कि स्कूल के अंदर पीटीए रहता है, और वो पीटीए जो है वो स्कूल के अगल बगल के बच्चे रहते हैं, जो स्कूल में उनके हाथ पैर जोड़ के घूमते, वो पीटीए रहते हैं। और जो पेरेंट्स तकलीफ में है वो उनकी समस्या कहीं पे खड़ी नहीं करते, ये पेरेंट्स को खुद झगड़ा करना पड़ता है। तो पीटीए चेंज करना पड़ेगा। और ये पेरेंट्स जो है ये जो भी जब भी आवाज़ देंगे मुंबई के, महाराष्ट्र के, तो मन से उनके पीछे खड़ी रहेगी। जो पेरेंट्स को तकलीफ है स्कूल ने उनका निवारण करना जरूरी है, नहीं तो मनसे का स्टाइल वो आपको मालूम है। हमको स्कूल गुरु को ये स्टाइल नहीं दिखाना है, उनको हात जोड़ के हमको बोलना है, विनंती करनी है की बच्चों को तकलीफ मत दो। मोर्चा करण्यात आला होता ह्याच्या संदर्भात की आम्ही शाळेला 2-3 वेळेस आम्ही पत्रव्यवहार केले होते की आम्हाला राजसाहेबांचे पुरस्कृत मनसेकडनं त्यांच्या अगोदर येण्याच्या अगोदर आम्ही त्यांना शाळेला पत्रव्यवहार केला होता 3 वेळेस, पण त्याचे एकदा पण दखल नाही घेतली। ती दखल नाही घेतल्यामुळे आम्हाला माननीय नयनभाईकडे आणि साहेबांकडे जावं लागले, ह्यांच्याकडे जाऊन आम्हाला विनंती करावी लागली, आमचे प्रॉब्लेम्स त्यांना सांगावे लागले, जे त्यांनी आमचे प्रॉब्लेम्स समजून घेतले आणि आम्हाला मोठी मदत केली, आम्हाला खूप मोठा धीर आणि खंबीर दिला। प्रत्येक एक पालकांना आम्हाला खंबीर दिल्यामुळे आम्ही त्यांचे पण धन्यवाद आहोत। आणि शाळेने जे पहिले आमचे सर्व जे काही आमचे मागण्या मान्य नव्हते, आता ते सगळ्या त्यांनी काय मागणी होती? आमची मागणी ही होती की ह्या महामारीच्या काळामध्ये जी काही लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत, भरपूर लोकांना अर्धी पगार मिळत आहे, तर आमचं पण मागणी होती की शाळेने अर्धी फी करावी, पण ते शक्य नसल्यामुळे ॲटलिस्ट त्यांनी फक्त ट्यूशन फी म्हणजे शालेय जी फीस आहे ती त्यांनी घ्यावी। बाकीच्या जे लॅब फीज आहेत, कम्प्युटर फीज आहेत, जेव्हा आमचे मुलं आम्ही पाठवतच नाही तर ती कोणत्या प्रकारे ते मागू शकतात? त्यांचा ते मूलभूत अधिकारच नाही आहे तो मागण्याचा। त्यासाठी आम्ही त्यांना विनंती केली होती, पण त्यांनी ते गृहीत धरलं नव्हतं। पण जेव्हा आम्ही मनसेकडे गेलो आमची सर्व या तक्रारी घेऊन, त्यांनी आमचं या तक्रारीचं निवारण केलेलं आहे, त्याबद्दल मी आम्हाला त्यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो या माध्यमातून। आणि शाळेने आम्हाला ते सर्व त्या मान्य त्यांच्याद्वारे आम्हाला मान्य करून दिलेले आहेत। मनसे जी से बात एक्चुअली स्कूल सारी फ़ीस इंक्लूडेड करके आ रही थी, पूरी फ़ीस इंक्लूडेड था, लाइक ट्रांसपोर्ट फ़ीस, टर्म फ़ीस, लैब फ़ीस, जबकि स्कूल ऑनलाइन ही लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही थी और बाकी कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं था। तो फ़ीस पूरी ली जाती थी, ठीक है, और उसमें ट्रांसपोर्ट फ़ीस भी इंक्लूड होता था। तो हमारा कहना यही है कि ये पैंडमिक सिचुएशन में राइट नाउ जब सबकी इनकम 0.5% आ रही है तो स्कूल का फ़ीस भी रिड्यूस हो जाना चाहिए, जबकि हमारे बच्चे स्कूल नहीं आते। इंस्टेड हमारा खर्चा ज़्यादा है कि हमारा वाईफाई के लिए जाता है, लैपटॉप्स के लिए जाता है, नए मोबाइल्स लेने पड़ते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें 2 मोबाइल देना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और पेरेंट्स का खुद का भी अर्निंग सोर्स मोबाइल के थ्रू ही है। तो ये एक्सपेंडिचर्स बढ़ने के बावजूद अगर स्कूल फ़ीस रिड्यूस नहीं करती है तो वो गलत है। सो उस जस्टिफाई में हम लोगों ने इनकी हेल्प ली मनसे जी की, और इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया है। अब क्या कहा गया है स्कूल से आपको? फ़िलहाल तो ट्यूशन फ़ीस के भरने के लिए बोला है एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर, बाकी का जो भी है डिसीजन फॉर हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। और कैसे भी भर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, दे हैव गिवन दैट सोल्यूशन। टीचर्स के कोई कॉल्स नहीं आएंगे,
जब तक डिसीजंस नहीं होता है एंड रिजल्ट दे विल शो अस आफ्टर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। तो अदर चार्जेस के लिए कुछ एंड अदर्स कुछ बोले क्या, मतलब जो कम करने वाले थे? हाँ, वो कम कर दिया है उन्होंने, बोला सिर्फ ट्यूशन फीस भर, सिर्फ लेक्चर्स के फीस। आपकी मांगे क्या है? इस विषय पर आपने हम जब ट्यूशन फीस ही हाँ, मनसे से पहले क्या इस विषय पे आपने स्कूल की थी बात तो उनकी तरफ से मैंने कैम्ब्रिज के या प्लीज़